जय हिंद दोस्तों, कैची चॉइस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, मुझे लगा असीम वकार साहब अपना जवाब दे रहे हैं या मेरी बात को पुष्ट कर रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने सही कहा, चाहे टाडा हो या पोटा हो बाद में, या एलटीटी के जितने लोग आतंकवाद में थे वो मुस्लिम थे क्या? खालिस्तान वाले मुस्लिम थे क्या? नक्सलाइट्स मुस्लिम थे क्या? बोडो या नागालैंड या जो कुछ भी पूर्वोत्तर के राज्यों के थे वो सब तो मुस्लिम नहीं थे, मगर हल्ला आप मचाते हैं। अभी मैं उदाहरण देना चाहता हूं, हमारी सरकार ने एक बड़ा काम यह किया, खालिस्तान के जब आंदोलन चल रहा था, खालिस्तान का जो ये इनका आतंकवाद का दौर चल रहा था, उसके जमाने के बाद से 314 सिख ऐसे थे जिनके भारत आने पर प्रतिबंध था, और अब अगर वो किसी गतिविधि में संलिप्त नहीं थे तो 314 में से अब सिर्फ 2 रह गए, हटा दिया। मैं दावे से कहता हूं अदिति जी, अगर केवल 34 ऐसे होते मुस्लिम्स में जिनके भारत पे आने प्रतिबंध होता तो ये ओवैसी जी और ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गदर काट दिया होता इन्होंने। देखो देखो, इनको भारत में आने नहीं दे रहे, ये नहीं करने दे रहे, मगर ऐसा कोई बवाल तो सिख समाज ने नहीं मचाया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जिस भी प्रकार का आतंकवाद है उसको जाति, धर्म, पंथ, मजहब से अलग रखकर देखना चाहिए। मजे की बात यह है कि केवल जब आतंकवाद होता है तो आतंकवाद का मजहब नहीं है, सामाजिक परिवार के जब आतंकवाद में कार्रवाई होती है तो उसका मजहब हो जाता है। सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। मैं आपकी बात से सहमत हूं सर। नहीं, मैं जवाब दूं आपको। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आपका शुक्रिया कि आज आपने नेशनल चैनल पर बैठ के माना कि भारत में सिर्फ मुसलमानों को जो बदनाम किया जाता है टेररिज्म के नाम पे, वो नहीं है। आपने एक्सेप्ट किया इस बात को कि मुसलमानों से ज्यादा टेररिस्ट ग्रुप गैर मुसलमानों में चल रहे हैं, मुसलमानों से ज्यादा टेररिस्ट गतिविधियां गैर मुसलमानों में हो रही हैं। इस बात को एक्सेप्ट किया। आपकी प्रशंसा होना चाहिए, आपकी तारीफ होना चाहिए कि कोई ऐसा एक प्रखर आदमी है जिसने एक्सेप्ट कर लिया कि हिंदू भी आतंकवादी हैं, क्रिश्चियन भी आतंकवादी हैं, सिख भी। लेकिन अभी तक तो आप सर, जब आप मुसलमानों के, अगर कोई मुसलमानों के नाम पर बंदूक पकड़ कर आता है, आप पूरी कौम को गाली बकने लगते हैं, पूरी कौम को आतंकवादी कह रहे हैं। इस्लामी आतंकवाद, कहां से इस्लामी आतंकवाद? कभी आपने सुना कि कभी अगर कोई एनएससीएन वाला है या बोडो वाला है या लिट्टे वाला है तो कभी सुना आपने कि ये फला धर्म का आतंकवाद? बब्बर खालसा को सुना आपने कभी कि पूरी कौम को कह दिया गया? मेरा असीम वकार, मुसलमान करके कौन वोट मांगता है मंच पर? अगर आपने इस्लामी आतंकवाद कहेंगे, मैं इनको जवाब देना चाहता हूं। मुसलमान करके कौन वोट मांगता है? वैसे आपके भाषण नहीं सुनते सर, आप नहीं सुनते? नहीं, मैं सुनता हूं, उनका भाषण सुनता हूं और मैं समझता हूं उससे बेहतरीन भाषण यहां कोई देता नहीं। आप मुसलमान जब वो करते हैं तो आपको समझ नहीं आता। और यही बात जो आप अभी यहां पर साबित करने में लगे थे, यही तो कह रहे हैं तब से सुधांशु त्रिवेदी कि अपराध और आतंक को मजहब के साथ जोड़ दिया जाता है। ये एक जहनियत है, और जैसे ही आपने एग्जाम्पल देने शुरू किए वही जहनियत एक्सपोज होने लगी। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड्स आपका काउंटर, 30 सेकंड्स आपका काउंटर। लेकिन सर, क्या जिन्ना का जवाब ये जालीदार टोपी और मियां जान है? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। यहां पर सवाल जितनी पार्टियां स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं सबसे है सर, आपसे भी है। आप ये बता दीजिए, अगर कभी हमने पहले मैं एक जवाब ले लीजिए सुधांशु भाई, एक मिनट आपकी बात सुनना। जो आप टॉपिक लेके आई हैं जालीदार टोपी, क्या आपने सुना कभी किसी मुसलमान पॉलिटिकल लीडर ने या हमने या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी ये कहा हो कि तिलक वाले या चोटी रखने वाले या चंदन लगाने वाले या धोती पहनने वाले या जनेऊ डालने? भाई आप समझिए, आप जालीदार टोपी से आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? तो उसी पर जवाब ले लीजिए असीम वकार जी। एक तो दिक्कत यह है, जब मजहबी चश्मा चढ़ जाता है तो सवाल में भी द्वेष दिखने लगता है। वही सवाल पिछले 14 मिनट से पूछ रही हूं मैं सुधांशु त्रिवेदी से, लेकिन आप नहीं सुन रहे। क्योंकि मैं आपसे ओवैसी साहब को लेकर सवाल पूछ रही हूं तो आपको बुरा लग रहा है। कम से कम जो सवाल पूछ रही हूं, यही सवाल जो आप उठा रहे हैं, यही तो सवाल है मेरा उनसे। और क्या सवाल है मेरा? ये जालीदार टोपी से क्या मतलब है? ये मियां जान से क्या मतलब है? और क्या पूछ रही हूं मैं? आप ही की बात कर रही हूँ सर, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ। सलाम आपको, सलाम। सुधांशु त्रिवेदी। हाँ बिल्कुल, मैं जवाब देता हूं। पहली बात तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, असीम वकार साहब, यही तो मैं कह रहा था, आप मेरी बात को सत्य सिद्ध कर रहे हैं। जितने भी आतंकवाद बताए, इसमें कभी किसी ने कहा कि यदि कोई एलटीटी का व्यक्ति मारा गया तो यदि वो तमिलनाडु में फला जात का था तो इस जात के ऊपर अत्याचार हो रहा है?
या कोई नक्सलाइट मारा गया तो कहा गया इस इलाके या इस बिरादरी के व्यक्ति के साथ अत्याचार हो रहा है। यह मुस्लिम ही क्यों कहने लगते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है? यही तो मैं कहना चाहता था, मजहब को धर्म के साथ आप जोड़ने का जो प्रयास करते हैं। दूसरा, आपने कहा कि कभी तिलक ये वो इसके लिए बोला। असीम वक़ार साहब, बहुत छोटी बात है ये तो। आपके नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने तो वो गंदी गंदी घटिया बातें बोली, हिंदू देवी देवताओं का नाम लेके। खुदा ना खास्ता ये किसी दूसरे ने बोला होता तो उसके ऊपर सर काटने का फतवा हो गया होता, सैमुअल पार्टी की तरह सर काट दिया गया होता, या कमलेश तिवारी की तरह गोली मार दी गई होती। सर जवाब ले लीजिए। मैं कहना चाहता हूं जो जालीदार टोपी की बात कही गई है, अब बात सुनिए। ये जाली, अब पूरा कर लूं, आपने पूरा कर लिया था। जालीदार टोपी एक प्रतीक है उस जहनियत का, इस जहनियत का प्रतीक है। और जिन्ना की बात कहता हूं, मजे की बात, जिन्ना की कभी जालीदार टोपी फोटो देखी है? इसलिए मैं कह रहा हूं ये जहनियत का प्रतीक है। जो कट्टर दिख जाएगा उसके साथ खड़े हो जाएंगे, चाहे वो सूट कोट टाई पहनने वाला जिन्ना हो, जो अंग्रेजी ज्यादा उर्दू कम बोलता था, जो शराब पीता था, जो बीफ और पोर्क खाता था, उसके साथ भी खड़े हो जाएंगे। और दिखेगा तो जालीदार टोपी के साथ खड़े हो जाएंगे। जालीदार टोपी एक कट्टरपंथी मानसिकता का प्रतीक है। और दुर्भाग्य से पिछले 100-125 सालों से भारत की राजनीति में लगातार इसी प्रकार की कट्टरपंथी मानसिकता के आगे सरेंडर करते करते देश, समाज, धर्म सभी का भारी नुकसान किया गया।